दुनिया भर में ऊर्जा का जो भारी संकट चल रहा है ना, उसमें हर देश खुद को बचाने के नए नए तरीके ढूंढ रहा है। तो आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम भारत की एक ऐसी लॉन्ग टर्म एनर्जी स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे जो बढ़ते ग्लोबल टेंशन के बीच हमारे लिए एक मजबूत ढाल बन सकती है। यह है भारत का अपना सीक्रेट एनर्जी शील्ड। अब सबसे पहले इस नंबर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। 37,500 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है ये। ऊर्जा के क्षेत्र में यानी एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार ने इस हाई स्टेक्स मिशन का बजट तय किया है। इतना बड़ा बजट ही चीख कर बता रहा है कि यह हमारी इकॉनमी के लिए कितनी बड़ी प्रायोरिटी है। इतने भारी भरकम इन्वेस्टमेंट को देखकर दिमाग में एक सवाल जरूर आता है, आखिर भारत का ये विशाल एनर्जी प्लान बी है क्या? ऐसे कौन सी खास टेक्नोलॉजी है जो ग्लोबल क्राइसिस के खिलाफ एक जियोपॉलिटिकल शील्ड देने का वादा कर रही है? बाहर से आने वाले फ्यूल पर जो हमारी निर्भरता है, उससे कम करने का ये मास्टर प्लान क्या है? चलिए इसका रहस्य खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोल गैसीकरण या कोल गैसिफिकेशन की। समझते हैं कि ये तकनीक आखिर काम कैसे करती है। देखिए, कोल गैसिफिकेशन का सीधा सा मतलब है ठोस कोयले को भट्ठी में जलाने के बजाय उसे एक बेहद काम की सिंथेसिस गैस में बदल देना। अब तक हम कोयले को बस एक जलने वाला पत्थर मानते आए हैं, राइट? लेकिन ये टेक्नोलॉजी उस पुरानी सोच को पूरी तरह से पलटकर रख देती है। इसके 3 सिंपल लेकिन बहुत क्रूशियल स्टेप्स हैं। पहला, जमीन से सॉलिड कोयला निकालना। दूसरा, इस कोयले पर बहुत ज्यादा गर्मी, भारी दबाव और भाप यानी स्टीम का इस्तेमाल करना। और तीसरा, इस इंटेंस रिएक्शन से जो गैस बनती है उसे सेफली कैप्चर कर लेना। बस अब आते हैं इस पूरी प्रोसेस के असली हीरो पर, यानी सिन गैस पर। देखते हैं इसका प्रोडक्शन और इस्तेमाल क्या है। सिन गैस असल में कोई एक सिंगल गैस नहीं है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक हाईली कंबस्टिबल यानी अत्यंत ज्वलनशील मिक्सचर है। और यही स्पेसिफिक केमिकल कॉम्बिनेशन इसे एनर्जी सेक्टर के लिए एक बहुत ही पावरफुल रिसोर्स बना देता है। अब सवाल ये है कि सिन गैस को इतना वैल्यूएबल क्यों माना जाता है? इसका जवाब इसके इस्तेमाल में छुपा है। बड़े पैमाने पर बिजली बनानी हो, खेती के लिए ज़रूरी फर्टिलाइजर्स तैयार करने हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिंथेटिक फ्यूल बनाना हो या फिर रोज़मर्रा के काम आने वाले ज़रूरी केमिकल्स, ये सब कुछ इसी गैस से मुमकिन है ना कमाल की बात? तो अब रुख करते हैं इसके जियोपॉलिटिकल एंगल की तरफ और समझते हैं इस 37,500 करोड़ के मिशन की असली रणनीति। आज पूरी दुनिया में एनर्जी सप्लाई को लेकर जो अनिश्चितता का माहौल है, वो साफ इशारा कर रहा है कि हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी देश के अंदर ही ऊर्जा बनाने पर फोकस करना होगा। अपनी एनर्जी नीड्स के लिए दूसरे देशों से आने वाले फ्यूल पर टिके रहना किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। और बिल्कुल यही वजह है कि ये पूरा का पूरा मिशन इंपोर्ट्स पर हमारी डिपेंडेंसी कम करने और डोमेस्टिक एनर्जी प्रोडक्शन को मजबूत करने का एक सॉलिड प्लान भी है। एनर्जी सिक्योरिटी का ये कॉन्सेप्ट सीधे सीधे हमारे देश की रणनीतिक आज़ादी से जुड़ा है। चलिए अब इस मुद्दे के दोनों पहलुओं को देखते हैं, फायदे बनाम पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां। एक तरफ तो हमारे सामने इकोनॉमी को मिलने वाले जबरदस्त फायदे हैं, जैसे एनर्जी में पूरी आत्मनिर्भरता, महंगे इंपोर्ट बिल में भारी कटौती और डोमेस्टिक प्रोडक्शन में एक बड़ा उछाल। लेकिन दूसरी तरफ कुछ सीरियस एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं। कोयले की इस पूरी प्रोसेसिंग में होने वाले गैस एमिशन और लोकल इकोसिस्टम पर इसके असर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो आखिर में एक बहुत बड़ा और सोचने वाला सवाल सामने आता है, क्या इस 37,500 करोड़ के मिशन से मिलने वाली इकोनॉमिक सिक्योरिटी इसके साथ आने वाले एनवायरमेंटल रिस्क से ज्यादा बड़ी है? भारत के एनर्जी फ्यूचर के इस बेहद अहम मोड़ पर यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही हमारे देश की आगे की दिशा तय करेगा। यह निश्चित ही विचार करने वाली बात है।